हेलो एवरीवन। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जाम की ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंपटीशन लेवल इन यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें जानना चाहते हैं कि भाई उस एग्जाम में कंपटीशन लेवल कितना है। क्या वो एग्जाम हम जल्दी निकाल सकते हैं? क्या हम इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं? तो अगर आपके मन में सवाल एपीएफसी और यू एग्जाम के रिगार्डिंग है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके थ्रू आपकी एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी भाई क्या मुझे इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ए टू जेड सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक सेव नहीं किया है तो प्लीज उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाली है। और दोस्तों, अगर आप यही इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं तो आप ये हमारी फ्री गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और हम बात करते हैं सी फॉर कंपटीशन लेवल फॉर एपीएफसी इन यू एग्जामिनेशन। देखिए, कंपटीशन लेवल की जब हम बात करते हैं तो कंपटीशन लेवल हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम सबकी इच्छा होती है कि भाई एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम मिल जाए जहां पर जल्दी से आसानी से सिलेक्शन हो जाए, बहुत कम मेहनत करने से भी हमारे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। बट दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि भाई कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है इस टाइम इंडिया में जहां पर आप लोगों को कंपटीशन लेवल कम देखने को मिले? और अगर आप एपीएफसी एग्जाम या ईयू एग्जाम इस वजह से चूज कर रहे हैं कि भाई यहां पर भी कंपटीशन लेवल कम देखने को मिलेगा, तो शायद आप गलत एग्जाम पे लैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी कंपटीशन लेवल इंसेन लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है। मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई यहां पर कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल आपको पैरेलल टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देखने को मिलेगा, और कुछ टाइम पर आपको वो ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इस एग्जाम पर इस वजह से मत आ जाइएगा कि भाई यहां पर कंपटीशन लेवल कम मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर आपको इस एग्जाम में बहुत मारामारी या फिर बहुत हाई कंपटीशन लेवल देखने को मिलेगा। देखिए, आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। और इन पर्टिकुलर पोस्ट की नोटिफिकेशन कभी भी आती है। देखिए, भले ही एग्जाम रेगुलर नहीं है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये एग्जाम हर 2-3 साल के इंटरवल में हो रहे हैं। तो इन एग्जाम्स में कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। क्या यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस इजी हैं? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये एग्जाम निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी बच्चों के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। उसके बाद क्या यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं? नहीं दोस्तों। जितने सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सीजीएल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत मिनिस्कुल है, वही नंबर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। उतना ही डिफिकल्ट चांस ऑफ सिलेक्शन आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। क्या यहां पर कंपटीशन कम है? नहीं भाई, इस धोखे में बिल्कुल भी मत रहना कि भाई इस एग्जाम को अगर हम पहली बार सुने तो शायद किसी और ने नहीं सुना होगा। सबने ये एग्जाम सुना हुआ है, बहुत पॉपुलर एग्जाम होता जा रहा है। नो डाउट 2015 में, 2017 में जब एपीएफसी या यू एग्जाम पहली बार आए थे तो बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता था। बट पिछले 5 सालों से काफी अवेयरनेस इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो गई है। तो इन एग्जाम्स में कंपटीशन लेवल बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत हाई कंपटीशन लेवल है। अब दोस्तों, इस कंपटीशन लेवल को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपके सामने नंबर रखूंगा, पेशेंस रखिए। हर पर्टिकुलर एग्जाम का जब जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ पिछले 10 सालों में, मैं आपके सामने पूरा कंपटीशन लेवल रखूंगा कि भाई कितने नंबर्स हैं। लेकिन उसको समझने से पहले आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी कि भाई किसी भी एग्जाम में जब कंपटीशन लेवल की हम बात करते हैं तो देयर इज 2 टाइप ऑफ कंपटीशन। एक है क्वांटिटेटिव, नंबर्स में कंपटीशन कि भाई कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं, कितना रेशो है पर सीट से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का। और एक होता है क्वालिटेटिव कंपटीशन कि भाई एग्जैक्टली कंपटीशन कितना है, हमारा कितने सीरियस एस्पिरेंट से कंपटीशन इस पर्टिकुलर एग्जाम में। क्योंकि जो भी बच्चे फॉर्म फिल करने जाते हैं वो सीरियस तो नहीं होते, ये बात तो आप भी मानते होंगे। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि भाई जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके सिर्फ 30% या 40% बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो 60% भीड़ तो पहले ही खत्म हो चुकी होती है। तो हम दोनों नंबर्स की बात करते हैं कि भाई क्वांटिटेटिव कंपटीशन कितना है और क्वालिटेटिव कंपटीशन कितना है, ताकि आप लोगों को अपना रियल कंपटीशन पता लग जाए। अब दोस्तों, जब मैं क्वांटिटेटिव कंपटीशन की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को सरप्राइज नहीं होना है, यही नंबर है। अप्रोक्सीमेटली हर साल, जब पिछले 2021 की बात करूं, 2023 की बात करूं, 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। तो अगर 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और नंबर ऑफ सीट में अप्रोक्स मान के चलता हूं कि 100 के आसपास सीट्स आ रही हैं, ये एक रफ नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्चुअल नंबर की बात करूं तो 159 नंबर था इन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड 418 नंबर था फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ। ठीक है, लेकिन मैं एक नंबर, रफ नंबर मान के चल रहा हूं कि भाई 10 जो है 100 सीट्स आई हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वेरी करती हैं। इस बार हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई 74 एंड 156 सीट्स आए, तो ये 100 के आसपास एवरेज बनती है। तो 10 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया। अब वैकेंसीज के लिए कितने लोगों को, जो इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को कॉल आएगा? इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लोगों को। तो 300 लोग सिलेक्ट होंगे फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो 10 लाख में से
सीधा 300 लोगों में आना है। दोस्तों ये रेशो तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से भी कम है। वहां पर आप लोगों को पहले जब 5 लाख या 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उनमें पहले 15,000 में आना पड़ता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। 15,000 के बाद आपको 3,000 में आना पड़ता है मेंस क्वालिफाई करने के बाद, और 3,000 के बाद आपको फाइनल लिस्ट में आना पड़ता है, जो कि लगभग 800 से लेकर 1,000 सीटें होती हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को सीधा 10 लाख से 300 बच्चों में आना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल इनसेन है, वेरी वेरी हाई है। और कहीं ना कहीं सीजीएल एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उनसे भी ज्यादा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंटरव्यू के बाद आप लोगों को सीधा 100 की लिस्ट में आना है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रेट है वो 0.01% है, बहुत कम परसेंटेज है अगर आप क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात करें। बट दोस्तों क्या आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि भाई जो हर बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है वो सीरियस नहीं है, या वो उतनी शिद्दत से तैयारी नहीं कर रहा जितनी की करनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? ये हमने हर एग्जाम में देखा है। हर एग्जाम में जो नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट हैं वो अराउंड 10 to 20% ही होते हैं मैक्सिमम। अगर मैं एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की बात भी करूं तो यहां पर भी आप लोगों को 10 लाख के 10 लाख बच्चे सीरियस नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत कम नंबर होगा ये। और ये आपको तसल्ली बात पक्का दे रही होगी। बट आप क्या उस सीरीज में है, उस सीरियस बच्चों की लिस्ट में है, ये आपको जो है डिसाइड करना है। तो यहाँ पे सीरियस बच्चे लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होते हैं। 10 से 20% बच्चे हमने बहुत सीरियस देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 10 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, आप आगे नंबर देखिएगा, सिर्फ 35% या 40% बच्चे ही एग्जाम देने जा रहे हैं। तो वो 60% आप हटा दो, और फिर जो 35% एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें से भी सीरियस कितने हैं? बहुत कम। तो ये आपको ये नंबर देखने को मिलेगा 10 से 20% जो सीरियस बच्चे हैं। तो ये जो कंपटीशन लेवल 0.01% था, अगर आप सीरियस जो है एस्पिरेंट्स के बीच में कंपटीशन देखो तो 0.13% हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा एक राहत मिली होगी जब आपने क्वालिटेटिव जो है कंपटीशन की बात सुनी होगी। बट दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई आप लोगों को इस लिस्ट में पहले आना पड़ेगा। और कैसे आओगे? जब बहुत मेहनत के साथ इस एग्जाम को अप्रोच करोगे, जब पूरी जो है अपनी जान फूंक दोगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, तब जाकर आप इस कैटेगरी में आओगे। अब दोस्तों क्वांटिटेटिव नंबर्स पे और नजर मारते हैं और फिर हम वापस आते हैं क्वालिटेटिव जो है एनालिसिस पे। देखो जब मैं क्वांटिटेटिव नंबर की बात करता हूं तो मैं पहले आपके सामने एपीएफसी 2023 एग्जाम की बात करता हूं, जो कि लेटेस्ट एग्जाम है। और आप में से बहुत सारे बच्चे एपीएफसी एग्जाम में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कंपेयर टू ईयू एग्जामिनेशन। देखिए एपीएफसी एग्जाम में अगर मैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करूं कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो मैंने आरटीआई डाला था। इस आरटीआई रिप्लाई में मुझे जो है नंबर मिला कि 10,47,342 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी ईपीएफओ इज 10,47,342। तो उसमें बहुत बड़ा नंबर है, मतलब क्लोज टू 11 लाख पीपल अप्लाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल आप लोग देख रहे हैं कि भाई कितना अवेयर इस एग्जाम के बारे में लोग होते जा रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अपीयर किया है कैटेगरी वाइज, उसका अगर मैं आपको जो है लेखा जोखा दूं, तो जनरल कैटेगरी में से 1,48,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो एग्जाम प्रोसेस में। 1 लाख लोग ओबीसी कैटेगरी में से थे, 60,000 के आसपास लोग एससी कैटेगरी में से थे, 19,000 लोग एसटी कैटेगरी में से थे, और 29,000 लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से। टोटल जो पेपर देने लोग पहुंचे वो कितने थे? 3,60,000, 3,59,553 एग्जैक्टली, और 3,60,000 अप्रॉक्स बच्चे जो थे वो एग्जाम देने पहुंचे। तो 10,47,000 में से जो 3,60,000 बच्चे एग्जाम देने पहुंचे, तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो दिस विल बी रफली क्लोज टू 33%। तो आप लगा लो कि 67% बच्चे तो पहले ही रेस से आउट हो गए, पहले ही हार मान गए। तो जो मैं आपको सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूं वो लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आने वाले हैं। उनमें से एक आपको जो है बनना है, सीट कैप्चर करनी है। तो ये एपीएफसी 2023 का नंबर था। अगर हम थोड़ा और जो है एग्जाम की बात करें ईओ 2023 एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे 9,12,641 लोग। यहाँ पर भी देखो अगेन बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर कितने लोग एग्जाम देने पहुंचे? यहाँ पर भी 3,60,000 लोग एग्जाम देने पहुंचे। तो यहाँ पर भी सिर्फ 35% के आसपास लोग ही एग्जाम देने जा रहे हैं। और दोस्तों ये नंबर बहुत कम है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आप तैयारी करके एग्जाम देने नहीं जा रहे हो तो आप फॉर्म फिल कर ही क्यों रहे हो? बट कोई बात नहीं, हमारे लिए तो एक अच्छी बात है कि भाई बहुत सारे बच्चे पहले ही जो है रेस से आउट हो रहे हैं। तो ये एपीएफसी जो है ईओ 2023 का नंबर था। अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं, ईओ 2021 एग्जामिनेशन की बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट का नंबर नहीं है, बट नंबर ऑफ बच्चे जो पेपर देने गए उनका नंबर है कि 2,30,820 बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब ये नंबर कम क्यों है दोस्तों? जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2015 एपीएफसी एग्जामिनेशन
या 2017 ईओ एग्जामिनेशन या फिर 2021 ईओ एग्जामिनेशन, इस टाइम तक लोगों को इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस कम थी, क्योंकि एग्जाम बहुत लंबे लंबे गैप के बाद आ रहा था। 2023 में एपीएफसी एग्जामिनेशन 2015 के बाद आया है। 2017 का जो ईओ एग्जामिनेशन था उसके 4 साल बाद 2021 का एग्जाम आया था। तो ये गैप क्योंकि बड़ा है तो लोगों को इसके बारे में पता कम होता है, इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट या फिर नंबर ऑफ बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं वो आपको कम देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं 2017 ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो और कम 1,46,000 बच्चों ने ही सिर्फ एग्जाम दिया था। पीछे कहां थे? पहले हम देखा कि 3,60,000 थे 2023 में, उससे पहले कितने थे? 2,30,000, और उससे पहले कितने थे? 1,46,000। तो बच्चे कम थे पहले, अब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, आगे आपको और बच्चे देखने को मिलेंगे। तो एक कंपटीशन लेवल डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं है, ये इंक्रीमेंटल ट्रेंड में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप लोगों को आगे और कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन 2015 की बात करूं तो यहां पर भी जो नंबर ऑफ बच्चे पेपर देने गए थे वो 1,63,000 मतलब 1,63,000 थे, विच इज लेस देन हाफ ऑफ द करंट जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत इंसेन है क्वांटिटेटिव नंबर में, बट इनमें आपका रियल कंपटीशन तो है बहुत कम बच्चों से, तो आप लोगों को जो है तैयारी करनी है। बट अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सीट एक ही है और आप कह रहे हो कि भाई 75,000 से 1,00,000 बच्चे हैं जो सीरियस है, उनमें आपने कंपीट करना है, तो क्या ये नंबर अगेन बहुत ज्यादा नहीं है? एक सीट कैप्चर करनी है 1,00,000 बच्चों में, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दोस्तों मैं मानता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है, बट दोस्तों जो कंपटीशन पहले 10,00,000 से था वो अब 1,00,000 से रह गया, तो आप लोगों को मेहनत तो करनी है। बट यहां पर ना क्या ये कंपटीशन एक्सटर्नल लोगों से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कंपटीशन आप लोगों का बाहरी दुनिया या फिर और कैंडिडेट से नहीं है, ये कंपटीशन आपका अपने ही बेटर सेल्फ से है। देखो मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर एक बच्चा अपना बेस्ट दे दे, अगर एक बच्चा अपना बेस्ट दे दे तो उसकी एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अब वो कैसे बेस्ट देता है या कैसे बेस्ट नहीं दे पाता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। बट बच्चों के मन में एक सवाल और भी आता है कि सर ये एग्जाम एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई कॉमर्स वाले बच्चों को एडवांटेज है। मैं पूछता हूं कि क्यों ऐसा एडवांटेज आपको लगता है? कि सर जब हम इस एग्जाम का सिलेबस गो थ्रू कर रहे थे तो वहां पर हमें अकाउंटेंसी देखने को मिला, ऑडिटिंग देखने को मिला, इंश्योरेंस देखने को मिला। तो ये एग्जाम के जो कंपोनेंट हैं जो आपने 3 बोले ये तो कॉमर्स में आते हैं, तो उन बच्चों को एडवांटेज हो गया। मैं कहता हूं नहीं भाई, आप बाकी कंपोनेंट्स को मिस कर रहे हो। इस एग्जाम में क्वांट भी आता है, रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, जीएस कंपोनेंट भी आते हैं, यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ज्योग्राफी पीडीजी की फॉर्म में, साइंस, इकोनॉमी ये भी आते हैं, और यहाँ पे आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और करंट अफेयर भी आते हैं। तो आप सिर्फ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस को क्यों देख रहे हो? उनकी वेटेज तो पूरे पेपर में सिर्फ 15 क्वेश्चन की है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमर्स बैकग्राउंड होना इस एग्जाम में सिलेक्शन की चाबी नहीं है। ट्रस्ट मी, किसी भी बैकग्राउंड का होना इस एग्जाम की सिलेक्शन में चाबी नहीं है। इस एग्जाम में वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको एवरेज प्रिपेयर करके जाता है, जहां पे हर कंपोनेंट उसकी एक अच्छी कमांड होती है और हर कंपोनेंट के सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन वो गलत नहीं करता है, उस बच्चे की सिलेक्शन होती है। जो बच्चा कुछ भी कंपोनेंट्स छोड़ के जाएगा ना, उस एग्जाम में सिलेक्शन फिर उसकी नहीं होने वाली है। तो यहां पर अगर आप ये नंबर देखना चाहें, मैं आपको नंबर्स की फॉर्म में भी दिखाता हूं कि 2023 में जो एपीएफसी एग्जामिनेशन था, हमारे पास 53 बच्चों का जो डाटा है, उनमें से सिर्फ 3 बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, सिर्फ 3 बच्चे बीकॉम बैकग्राउंड के थे। मैक्सिमम बच्चे बीटेक बैकग्राउंड के थे, बीए बैकग्राउंड वाले भी थे, बीएससी बैकग्राउंड वाले भी थे, और बीटेक बैकग्राउंड वाले ज्यादा थे, लेकिन बीकॉम वाले सिर्फ 3 बच्चे थे। तो यहाँ पे आपको क्या लेसन मिल रहा है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आप ईओ के 116 बच्चे भी देखेंगे तो वहां पर सिर्फ 9 बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले थे। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, बैकग्राउंड उन बच्चों का मैटर करता है जो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं आगे अपनी प्रिपरेशन में, या जो इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक वाले हैं, आपने पहले प्रिपरेशन नहीं कर रखी, लेकिन बीटेक वालों का जनरली क्वांट रीजनिंग जो है अच्छा होता है, अगर वो उस प्रिपरेशन को यहाँ पर और अच्छा कर लें और बाकी कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर लें तो इस एग्जाम में अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली कॉमर्स वाले बच्चे अगर अपनी अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस को रिवाइज कर लें जो उन्होंने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ लें, तो उनकी सिलेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे रूल क्या है कि भाई अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करिए, लेकिन जो बाकी एरियाज हैं जिनसे आपकी स्ट्रेंथ मैच नहीं करती है उनको भी स्ट्रेंथन करिए, तब जाकर आप इस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है, हर बच्चे ने जो इस एग्जाम को अप्रोच करने वाला है, कि भाई यहां पर आपको हर अस्त्र शस्त्र तैयार करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाकर आप अपनी सिलेक्शन करवा पाओगे। इवन यूपीएससी वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे लिए एग्जाम ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरा 70% सिलेबस ओवरलैप करता है। बट दोस्तों यूपीएससी वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता अपनी 70% प्रिपरेशन से, उसको 30% प्रिपरेशन एडिशनली करनी ही पड़ेगी, तब जाकर वो इस एग्जाम के लिए 100% रेडी होगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस को होल्ड करेगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है चीजें, ट्रस्ट मी। अगर इस एग्जाम के आप कट ऑफ देखेंगे आगे अगली वीडियो में, तो कट ऑफ अगर आपने क्वालिफाई करनी है तो आपको अच्छी प्रिपरेशन हर कंपोनेंट की करके जानी पड़ेगी। और दोस्तों जब मैं रियल कंपटीशन की बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि भाई रियल कंपटीशन आप लोगों का खुद से है,
किसी और से नहीं है। आप अगर अपना बेस्ट दे देते हो, अगर आप अगले 1 साल ढंग से मेहनत कर लेते हो या अगले 6 महीने भी ढंग से मेहनत कर लेते हो, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के आप लोगों के पूरे चांसेस हैं। कंपटीशन सिर्फ एक एक्सक्यूज रह जाएगा जो आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कि भाई मैं अपनी प्रिपरेशन बहुत टिका के करने वाला हूं, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से करने वाला हूं। मैं डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करूंगा, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा डिस्ट्रैक्शंस पे कि भाई दुनियादारी में क्या चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मैं नहीं देखूंगा। मुझे पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पे ही करना है, क्योंकि मेरे लिए अल्टीमेट गोल है इस एग्जाम को निकालना। तो सर अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको पक्का इस एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है कि भाई अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो एग्जाम की तैयारी करूं या ना करूं, छोड़ देता हूं, नोटिफिकेशन के बाद 4 महीने में प्रिपरेशन कर लूंगा। अभी प्रिपरेशन करके क्या फायदा, प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। तो सर अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो अगेन ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप डीप और डिकोडेड सिलेबस में इस वीडियो को देखेंगे पक्का, जहां पे मैं आपको बहुत कंप्लीट सिलेबस यूपीएससी और एग्जाम का बताने वाला हूं। बहुत वास्ट सिलेबस है, 4 महीने में प्रिपरेशन तो बहुत दूर, आप सिलेबस ही कवर नहीं कर पाओगे। तो उस सिलेबस को कवर करना, उसको 2-3 बार रिवाइज करना, उसके ऊपर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो टाइम देना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से काम नहीं चलेगा कि यार कल करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा, आज नहीं, यार परसों से पॉलिटी पढ़ना शुरू करूंगा, आज नहीं। ये अप्रोच अवॉइड करनी पड़ेगी, आज अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। अगर मेहनत करोगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ट्रस्ट मी। तो यहां पर अगर आप सेल्फ बिलीफ हाई रखोगे कि यार मैं कर सकता हूं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कर सकता हूं, ये रूल, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं डेली टाइम दूंगा, अगर मैं कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करूंगा तो मैं कर सकता हूं, ये बिलीफ आप लोगों को जो है अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है। ट्रस्ट मी, जो बच्चे टॉपर होते हैं और जो बच्चे टॉपर नहीं होते हैं के बीच में जो एक थिन लाइन है, वो कौन सी थिन लाइन है? सेल्फ बिलीफ की। इन लोगों को बिलीफ होता है कि भाई अगर हम मेहनत करेंगे हम क्वालिफाई कर लेंगे। इन लोगों को हर वक्त डाउट होता है कि यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्या करें। तो ये अप्रोच आप लोगों ने चेंज करनी है। और इंटेंट, दोस्तों ये एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ट्रस्ट मी, हर साल नहीं आता, लेकिन जब भी आता है बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका लेकर आता है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपका पूरा फोकस फिर इस एग्जाम की तरफ होना चाहिए। कोई ये नहीं कि भाई आपको ये भी देना था, वो भी देना था, अरे सर स्टेट पीसीएस का वो एग्जाम आ गया, अरे सर लोअर क्लर्क का एग्जाम आ गया, अरे सर आरआरबी आ गया। नहीं, फिर यही एग्जाम पे आपका पूरा इंटेंट जो है डाइवर्ट होगा, पूरा फोकस आपका यहीं पर ही डाइवर्ट होगा और आप यहां पर ही अच्छी प्रिपरेशन करोगे। आपको इंटेंट बहुत पॉजिटिव रखना है दोस्तों, उसी से मोटिवेशन आती है कि भाई मेरे लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो मेरी लाइफ में ये लॉस हो जाएगा। अगर आप ये अप्रोच जो है फॉलो करोगे, अपने माइंड को इस तरीके से फीड करोगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दिस वाज दी जो है प्रेजेंटेशन, या दिस वाज दी वीडियो रिगार्डिंग दी कंपटीशन लेवल। आई होप आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा। अगर कोई डाउट है कंपटीशन लेवल के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर। एंड दोस्तों प्लीज ढंग से प्रिपरेशन करिए। और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और हमारे कोर्सेज को चेक करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके कोर्सेज में ईपीएफओ कोर्सेज सिलेक्ट करके इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। आपको हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी और आप यहाँ पर जो है डेमो भी देख सकते हैं और कंबाइंड कोर्सेज भी देख सकते हैं फॉर एपीएफसी इन यू एग्जामिनेशन। तो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग द कंपटीशन लेवल फ्रॉम सी लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।